आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीके के प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप ध्यान से इनको पढ़िए, आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मटकी नृत्य। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है, जबकि पठियानी नृत्य आप देखिएगा ये केरल से संबंधित है। पठियानी नृत्य केरल से संबंधित है, जबकि डांडिया रास देखिएगा तो ये गुजरात से संबंधित है, गुजरात राज्य से, और ये नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न कह रहा है, खिलाड़ियों और उसके जन्म के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? तो कौन सा इसमें से गलत मिलान है ये आपको बताना है। देखिए, सानिया मिर्ज़ा महाराष्ट्र की हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्या खेलती हैं? तो सानिया मिर्ज़ा का संबंध टेनिस से है, याद रखिएगा। सानिया मिर्ज़ा टेनिस की खिलाड़ी हैं, जबकि अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से संबंधित हैं, जबकि ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, ये क्रिकेट खेलती हैं। जबकि मिताली राज का संबंध तमिलनाडु से नहीं है, मिताली राज का संबंध राजस्थान से है और ये भी क्रिकेट खेलती हैं। जबकि साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा से है और ये बैडमिंटन खेलती हैं। तो इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देश के एक देश एक कर, यानी जीएसटी सिस्टम लागू कर दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। जबकि एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन। इसमें EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे उनके लिए 10% आरक्षण रिजर्व किया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी काय जैसे होते हैं। तो क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। आपको बता दें कि कोशिकाओं का समूह, छोटे छोटे कोशिकाएं जो होती हैं ये मिलके आपस में एक समूह बनाती हैं, जिसको हम ऊतक के नाम से जानते हैं, ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, और ये अंग मिलके एक शरीर बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए, व्यापार आप परिवहन के माध्यम से भी करेंगे, भंडारण भी करेंगे व्यापार में, बीमा भी करेंगे, लेकिन कृषि व्यापार में नहीं आता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैसाख माह। आपको बता दें कि फागुन के महीने में फागुन पूर्णिमा के दिन फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाया जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैत माह में नवरात्रि अंतिम दिवस को यानी 10वें दिन को नवरात्रि के रामनवमी मनाते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रामनवमी चैत मास में, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में PhD पूर्ण की। उसकी थीसिस
इंस्ट्रिक्ट लिरिकल फेमिनिन्स में था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का संबंध आपको बता दें कि केरल राज्य से है। जबकि कथकली का संबंध भी केरल राज्य से है, जबकि कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जबकि भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। यह आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज़ोबेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगला ओलंपिक जो है 2024 में ये पेरिस फ्रांस की राजधानी में खेला जाएगा। 2024 का टोक्यो ओलंपिक जो है, यानी ओलंपिक जो है वो टोक्यो में ना होके अगला 2024 का वो कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। आगे आपको बता देते हैं एशियाई खेल इस बार 2022 का 2023 में इसका आयोजन चीन में हुआ था, जबकि अगला 2027 का 22 वाला चीन में हुआ था, जबकि अगला जो होगा 2027 में वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको। अगले की बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ये बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया, जबकि 2026 वाला कब खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 4 साल बाद होता है, जो कि 2026 में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश का संस्थापक थे? तो कौन हो जाएगा? विद्याशक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्याशक्ति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51A। आपको बता दें कि 50A यानी आर्टिकल 50 में क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना होता है इसमें। जबकि आपको बता दें अनुच्छेद 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति बताता है, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति बताता है। जबकि अनुच्छेद 52 जो है आपको बता दें कि ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है तो कानूनी निविदा कहते हैं, कानूनी निविदा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3.10H2O। आपको बता दें कि इसका नाम सोडियम कार्बोनेट भी है, जबकि Na2SO4 इसका नाम सोडियम सल्फेट है, जबकि CaOH का होल ट्वाइस इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि NaHCO3 इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा भी इसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी
सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भूटान देश भारत के 4 राज्यों से यानी वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, इन चारों राज्यों से अपनी सीमा टच करता है, जबकि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा टच करता है। अब वो कौन कौन से हैं राज्य? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। आपको म्यांमार के बारे में बता देते हैं। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, जबकि नागालैंड से सीमा साझा करता है, मणिपुर से साझा करता है, जबकि मिजोरम से भी सीमा साझा करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों से टच करता है। जबकि नेपाल के बारे में आपको बता देते हैं कि नेपाल यूपी से, यूके यानी उत्तराखंड से, बिहार से और सिक्किम से और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है? देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SENENSE। जबकि आपको बता दें, देश की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील कंपनी ये है SAIL, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जबकि ONGC ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। भेल का भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को है, क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शरद पवार। ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार अदर परीक्षाओं में भी रिपीटेड किया गया है। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ध्यान रखिएगा, इनको 2022 में नियुक्त किया गया और अभी वर्तमान में 2023 में भी यही हैं और ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पे भी कर्नाटक में रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा बी है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर करें। धन्यवाद।